कि व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त होता है उसके कर्मों के आधार पर ही मिलता है, लेकिन कई बार पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का प्रतिफल व्यक्ति को इस जन्म में जाने अनजाने में ही भोगना पड़ता है। लेकिन वह कर्म फल के प्रताप से बच सकता है, बशर्ते उसे सही रास्ता मिल जाए या रास्ता बताने वाला कोई गुरु। यह कहना है पंडोखर सरकार का। वे गुरुवार को इंदौर में स्टेट प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में इंदौर के मीडिया से रूबरू हो रहे थे। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित पंडोखर सरकार धाम के गादीपति पंडोखर सरकार गुरुवार को गांधी हॉल स्थित स्टेट प्रेस क्लब के कार्यालय में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उनका स्वागत स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, महासचिव दोपहर ग्रुप के चेयरमैन नवनीत शुक्ला सहित अन्य ने किया। इस दौरान पत्रकारों के द्वारा उनसे अनेक प्रश्न किए गए। जब उनसे पूछा गया कि आप दरबार लगाते हैं जिसमें आसानी से खास लोगों को तो आपसे मिलने का मौका मिल जाता है, मगर पिछली पंक्ति में बैठा एक आम आदमी आप तक नहीं पहुंच पाता, जबकि उसे आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। और ऐसा आपके दरबार में ही नहीं बल्कि अन्य ऐसे कई दरबारों में होता आ रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का अनुमानित 3 से 4 मिनट का वक्त दिया जा सकता है, लेकिन मिलने वालों की संख्या हजारों में हो तो थोड़ी मुश्किल आती है। फिर भी कोशिश की जाएगी कि पिछली पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को एवं व्यक्ति के प्रश्नों का भी पूरा समाधान किया जा सके, और इसके लिए मांगलिया क्षेत्र में 3 दिनों का दरबार आयोजित किया गया है, जिसमें आम और खास सभी सादर आमंत्रित है। वहीं उन्होंने और भी बहुत से प्रश्न के भी उत्तर दिए। गौरतलब है कि चेहरा देखकर या किसी के किए हुए प्रश्न का उत्तर देना तो शायद आसान हो सकता है, लेकिन जब व्यक्ति सामने हो और उसके मन में कोई प्रश्न खड़ा हो और उसका पहले से लिखित उत्तर रखना शायद जरूर आश्चर्यजनक होगा। लेकिन ऐसा अक्सर पंडोखर सरकार के दरबार में होता है, जहां वे व्यक्ति के प्रश्नों के पहले से ही समाधान लिख कर रख देते हैं। इंदौर के मांगलिया क्षेत्र में भी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 3 दिवसीय अध्यात्म शिविर का आयोजन किया है। यानी 100 संख्या भी पार नहीं होगी। और यदि कोई वीआईपी आ गया उसी में, उनको भी देखना है, क्योंकि वो व्यवस्था है। यदि नहीं दिखते तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो उनको भी देखना है और उनको भी देखना है जो पीछे के क्रम में खड़े हुए हैं। तो दोनों को मैनेज करके चलना होता है। तो लगभग 100-150 लोगों से मुलाकात संभव है। अभी हमने मुलाकात की। हाँ, इतना होना चाहिए कि किसी नगर में दरबार हो, किसी शहर के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में हो, तो जहां दरबार हो तो 3 दिन का, 5 दिन का ना हो, 15-15 दिन का हो, तो वहां से 10-5 हजार लोगों की सुनवाई हो सकती है। और सत्संग के माध्यम से एक साथ लाखों लोगों में परिवर्तन की भावना का मंत्र दिया जा सकता है। कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से और भी अनेक संस्मरण है। तो सभी की मुलाकात तो संभव नहीं होती है। हाँ, आप लोग 3 दिन दरबार में रहिएगा। हमारे यहाँ विशेषकर नंबर उन लोगों के पहले आते हैं जो जिनकी आवश्यकता पहले है, और शेष अध्यात्म सत्संग के माध्यम से एक साथ संबोधन कर मार्गदर्शन कर दिया जाता है। और हजारों लाखों भक्त ऐसे हैं, उन्हें पर्चा नहीं बनवाना है, वो मात्र आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं। और मैं उन सबसे भी कहना चाहता हूं कि धर्म कर्म में विश्वास रखो, मंदिर में जाओ, मठ में जाओ, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। और मंदिर में जाने से, आशीर्वाद लेने से सबके काम हो जाएंगे, कोई व्यक्ति खाली नहीं रहेगा। समय का इंतजार करो और कर्म प्रधानता है तो कर्म पे विश्वास करो, मेहनती बनो और उसमें आगे बढ़ो, तभी सफलता संभव है। महाराज जी प्रणाम। चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, भारत में चुनाव परंपरा जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, जो पूछने आएगा उसको बता दिया जाएगा क्या स्थिति क्या है और परिस्थिति क्या है और आपको क्या करना चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ तराजू का काम है तौलना, जिसका पल्ला भारी होगा उसके लिए कह देंगे भैया आपकी पल्ला भारी है, अब तुम कैसे गिरा सकते हो, तुम जानो। हमारा तो काम इतना रहता है कि सत्य की ओर इंगित करना। इस समय मैं कोई भी राजनीति के दल के विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे लिए सभी जनप्रतिनिधि हमारे हैं। जो दरबार में आएगा उसका सार्वजनिक पर्चा बनेगा और उसके आधार पर आप सर्वे करा लीजिए कितने लोगों को दरबार में कहां से आशीर्वाद मिल रहा है, पता लग जाएगा सरकार किसकी बन रही है। चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, भारत में चुनाव परंपरा जो हमारे यहाँ व्यवस्था है,
जो पूछने आएगा उसको बता दिया जाएगा क्या स्थिति क्या है और परिस्थिति क्या है और आपको क्या करना चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ तराजू का काम है तौलना, जिसका पल्ला भारी होगा उसके लिए कह देंगे भैया आपके पल्ला भारी है, अब तुम कैसे गिरा सकते हो तुम जानो। हमारा तो काम इतना रहता है कि सत्य की ओर इंगित करना। इस समय मैं कोई भी राजनीति के दल के विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे लिए सभी जनप्रतिनिधि हमारे हैं। जो दरबार में आएगा उसका सार्वजनिक पर्चा बनेगा और उसके आधार पर आप सर्वे करा लीजिए कितने लोगों को दरबार में कहां से आशीर्वाद मिल रहा है, पता लग जाएगा सरकार किसकी बन रही है। आत्मविज्ञान क्या चीज है जिसका आप लोग साक्षात्कार दरबार में रह करके कर पाएंगे। इसलिए जैसे कहा गया मंच से जो संचालन किया गया कि पंडोकर सरकार दरबार 32 वर्षों से चल रहा है। हमारा जन्म 15/4/83 का है। सन 1991 एवं 92 से श्री पंडोकर सरकार दरबार प्रारंभ किया था। उस दौरान सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म नहीं थे, इलेक्ट्रिक मीडिया थी, प्रिंट मीडिया थी। कितने प्रसारण होते थे कितने नहीं होते थे, कितने नियम टाइट थे और आज का कितना प्रसारण हो रहा है ये आप सब लोग जानते हैं। इसलिए हमने वर्ष 2008 से दरबार बाहर के लगाना बंद कर दिए थे, लेकिन संतों का आह्वान हुआ है, भक्तों का आह्वान हुआ है कि गुरुजी अब दरबार की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय सनातन और धर्म के लिए कितने प्लेटफॉर्म मीडिया के हैं जो आए दिन अध्यात्म शक्ति पराशक्ति पर अंगुली उठाते हैं। और विज्ञान के युग में पंडोकर सरकार के दरबार की आवश्यकता है, ऐसा भक्तों ने आह्वान किया। और यहाँ पर यहाँ के भक्तों ने भव्य और दिव्य लोक कल्याण जन भावना से दिव्य दरबार का आयोजन रखा है, जिसमें आध्यात्मिक चर्चा भी होगी, पराशक्ति की चर्चा होगी, साथ ही आपके दैहिक दैविक भौतिकतावादी संकट और भौतिकवाद के विभिन्न गति अवरोधों पर उनके मंगल कार्य के लिए पंडोकर सरकार दरबार सजाया जा रहा है। जो विज्ञान के युग में, लाइट की सत्ता, मशीन सत्ता के युग में आज पूरा संसार विद्या का धनी है। कपोल कल्पित को मानने वाला योग नहीं है, सब समझदार हैं और सब जानते हैं। ऐसे सभी युवा भाइयों को मंगलिया ग्रामीण क्षेत्र में जो दरबार होने जा रहा है, जो स्थान चयनित किया गया है, ये इंदौर के युवा भाई बहनों के लिए शोध का केंद्र है। दरबार में आकर के अनुभव करें और फिर अपने उसकी राय दें, क्योंकि सोशल मीडिया हर व्यक्ति के हाथ हाथ है, तो वहाँ उसके माध्यम से बहुत सारी स्पष्ट चीजें हो जाएंगी। तो आप 3 दिवस का आयोजन ना छोड़ें और सभी लोग दरबार में आकर के दरबार का लाभ उठाएं और व्यवस्था बनाएं, यही अपील करते हैं। आशीर्वाद।